हेलो फ्रेंड्स, पारस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कंटिन्यू करेंगे हमारी बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर वाली सीरीज, जिसमें हम कवर कर रहे हैं सारे ग्रामर के टॉपिक्स बहुत ही बारीकी के साथ, बिल्कुल जीरो लेवल से। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, क्या है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, क्या इनकी आइडेंटिफिकेशन है और क्या कॉन्सेप्ट इसमें अपने को याद रखना होता है जिसमें से अपनी एरर बनती है। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करेंगे। प्रोनाउन का अपना काइंड जो कि है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। ठीक है, सबसे पहले रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, इनको हिंदी में क्या कहा जाता है? तो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, इन्हें हिंदी में कहा जाता है पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं हिंदी में? पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम। यहीं से एक वर्ड कैच करने की कोशिश कीजिए, जो इसका मेन पॉइंट है वो क्या है? पारस्परिक संबंध। यानी कि ये क्या मतलब हुआ? तो ये जो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस है, ये वो प्रोनाउंस होते हैं जो रेसिप्रोकल का मतलब है आपस में एक दूसरे से क्या बताते हैं? आपस में एक दूसरे का संबंध बताते हैं। ठीक है, तो बस यहीं से अपने को पूरा रेसिप्रोकल जो प्रोनाउन है वो समझ आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से मेन पॉइंट अपने को क्या मिला कि ये रेफर करते हैं, डिनोट करते हैं क्या? रिलेशन डिनोट करते हैं। ठीक है, क्या डिनोट करेंगे? रिलेशन, यानी कि संबंध डिनोट करेंगे। और कैसा? पारस्परिक। पारस्परिक का यहाँ मतलब है जो अपने को सब्जेक्ट दिए गया होगा उसी सब्जेक्ट का आपस में क्या बताते हैं? संबंध बताते हैं। अब कैसे सब्जेक्ट का संबंध बनाएंगे जरा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए, यानी कि उस सब्जेक्ट का आपस में एक दूसरे के साथ क्या बताते हैं? संबंध बताते हैं। और किसके बेस पर संबंध बताएंगे? उस वर्ब के बेस पे। कैसे? जरा एक एग्जाम्पल के थ्रू देखो। जैसे हम लोगों ने क्या लिखा? दे लव ईच अदर। ठीक है, हम लोगों ने क्या लिखा? दे लव ईच अदर, यानी कि दे यानी कि वे क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। ईच अदर यानी एक दूसरे को। ठीक है, एक दूसरे से। तो अब इसने क्या किया? ये जो ईच अदर है ये अपना क्या है? ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। और ये क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है कि वे लोग प्रेम करते हैं एक दूसरे को। अब एक दूसरा ये जो डिनोट कर रहा है, किसे डिनोट कर रहा है? ये दे को डिनोट कर रहा है। और दे में क्या है? दे में किसी एक पर्सन की तो बात हो नहीं रही। ये कैसा सब्जेक्ट है? ये प्लूरल सब्जेक्ट है। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या करती हैं? ये डिनोट करती हैं रिलेशन। और किसका रिलेशन डिनोट करती हैं? सब्जेक्ट का रिलेशन डिनोट करती है। उनका आपस में एक दूसरे से क्या बताते हैं? संबंध बताते हैं। और किसके बेस पे बताते हैं? वर्ब के बेस पे। अगर यहाँ मान लीजिए हेट होता तो दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं? हेट करते हैं। लव है तो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से लव कर रहे हैं। चीट होता तो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से चीट कर रहे हैं। तो ये क्या प्रेजेंट करती है? ये क्या रेफर करती है? क्या रिलेशन शो करती हैं? रिलेशन को डिनोट करते हैं कौन? रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। ठीक है, आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर है। अब दूसरी मेन पॉइंट की इतनी देर से हम बात कर रहे हैं कि रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, तो वो कौन कौन से आपके प्रोनाउंस हैं? तो यहाँ केवल दो प्रोनाउंस हैं जो किसमें काउंट होते हैं, जो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस के अंदर हम लोग काउंट करते हैं। कौन कौन से हैं जरा यहाँ समझो। जो फर्स्ट वन है वो क्या है? ईच अदर। और जो सेकेंड वन है वो क्या है? वन अनदर। ठीक है, टू मेन रेसिप्रोकल प्रोनाउंस है। कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन है ईच अदर और दूसरा क्या है? वन अनदर। पेयर ध्यान रखना, किसका पेयर किसके साथ है? ईच के साथ अनदर नहीं आएगा और वन के साथ अदर नहीं आएगा। तो क्या याद रखना है? कौन कौन से दो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस यूज होते हैं? ईच अदर और वन अनदर। ठीक है, अब ये यूज किसके साथ होती हैं? कैसे? सब्जेक्ट के साथ ये यूज होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सुनिए, जो ईच अदर है वो किसके साथ यूज होता है? टू या फिर मोर देन टू। क्या लिखा है? टू या फिर मोर देन टू। पर्सन या थिंग, जब भी किसी रिलेशन शो करना हो, रिलेशन बताना हो किस किस के बीच में, दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में, तो अपन किसका यूज करेंगे? तो वहां पारस्परिक संबंध बताने के लिए अपने को ईच अदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज करना होगा। ठीक है, कैसे करना होगा? इसकी पोजीशन क्या होगी? सारे पॉइंट क्लियर होंगे, एक एक चीज को पहले समझिए। ठीक है, सबसे पहले ईच अदर कहाँ यूज होता है? ईच अदर का जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है ईच अदर, उसका यूज हम लोग कहाँ शो करते, उसको हम कहाँ यूज करते हैं? तो जब भी कहीं टू पर्सन्स और टू पर्सन या टू थिंग के बीच क्या बताना हो? संबंध बताना हो, तो हम वहां क्या यूज करते हैं? वहां हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर का यूज करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। दूसरा पॉइंट क्या? तो दो व्यक्तियों की बात होगी और कभी कभी हम लोग ईच अदर का यूज कहाँ भी कर देते हैं? मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स, यानी कि जहां दो से ज्यादा व्यक्ति और वस्तुओं के बीच भी क्या बताना है? पारस्परिक संबंध बताना है। उन दोनों के बीच में क्या बताना है? रिलेशन को रेफर करना है। तो भी हम किसका यूज कर सकते हैं? तो भी हम ईच अदर प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। क्लियर है? लेकिन जो सबसे मेन पॉइंट है वो ये याद रखना है कि जनरली
जो ईच अदर का यूज है वो किसके लिए किया जाएगा, वो टू पर्सन्स। जहां अगर सेंटेंस में टू लिखा आ गया या आपको ऐसा लग रहा है सेंटेंस में टू पर्सन या टू थिंग की बात की जा रही है, तो अपने को वहां किसको ज्यादा प्रीफर करना है, तो वहां अपने को ज्यादा प्रेफरेंस देना है ईच अदर को। क्लियर हो गई बात, बिल्कुल क्लियर हो गई। अगला देखेंगे दूसरा क्या था, दूसरा रेसिप्रोकल प्रोनाउन है वो क्या है, वन एनोदर। अब वन एनोदर का यूज हम कहाँ करेंगे, तो साफ साफ देखिए लिखा हुआ है मोर देन टू। यहाँ जब भी आप किसकी बात करेंगे, मोर देन टू पर्सन्स की बात होगी, मोर देन टू थिंग्स की बात होगी, तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा कि अपन किस प्रोनाउन का यूज करें, अपन रेसिप्रोकल प्रोनाउन वन एनोदर का यूज करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो दोनों बात बहुत साफ है कि ईच अदर का प्रयोग किसके लिए करना है, टू पर्सन और टू थिंग के लिए, और जो वन एनोदर है उसका यूज कहाँ करना है, मोर देन टू पर्सन और टू थिंग्स के लिए। क्लियर है। ईच अदर वैसे दोनों कंडीशन में यूज हो सकता है, लेकिन जो वन एनोदर है वो कभी भी टू पर्सन और टू थिंग्स के लिए यूज नहीं होगा। क्लियर हुई। वन एनोदर का यूज हमेशा कब होगा, मोर देन टू पर्सन्स और टू थिंग्स के बीच में जब भी हमें क्या शो करना हो, हमें पारस्परिक संबंध बताना हो, तो वहां यूज होता है किसका, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस का। आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर है। ठीक है, टू पर्सन है तो केवल और केवल किसका यूज होगा, ईच अदर का। ठीक है, तो ये वाली बात क्लियर है कि रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं, ईच अदर होता है और वन एनोदर होता है। कहाँ यूज होते हैं, जब अगर रिलेशन बताना हो दो या दो से ज्यादा के लिए, तो दोनों कंडीशन में हम ईच अदर का यूज कर सकते हैं, और केवल अगर बात हो रही है दो से ज्यादा व्यक्ति या दो से ज्यादा वस्तुओं के बीच संबंध बताने की, तो केवल और केवल किसका यूज होगा, वन एनोदर का यूज होगा। इतनी बात क्लियर है बहुत ही अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब अगला पॉइंट ये ईच, जो अपना क्या है, ईच अदर और वन एनोदर, आखिर ये कैसे बना, ये प्रोनाउन कैसे क्रिएट हुए। तो जरा देखिए मैं आपको बताऊं, जो ईच है और जो वन है ये आपके किससे बिलोंग करते हैं, ये हम किसी भी सेंटेंस के इनको सब्जेक्ट तो बना सकते हैं। अगर आप सिंगल किसकी बात करें, सिंगल ईच और सिंगल वन प्रोनाउन की बात करें, तो ये कैसे यूज होते थे, ये किसी सब्जेक्ट का सेंटेंस बना के यूज होते थे। और दूसरा पॉइंट क्या लिखा है कि अदर और एनोदर, इनको जो हम यूज करते थे किसी सेंटेंस में, तो इनको क्या बना के यूज करते थे, इनको किसी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में हम लोग क्या करते थे, यूज करते थे। ठीक है, जब इन दोनों को हमने क्या कर दिया, आपस में कनेक्ट कर दिया, तो हमारा जो प्रोनाउन बना वो क्या बना, ईच को किसके साथ जोड़ा, अदर के साथ, और वन को किसके साथ जोड़ा, एनोदर के साथ। तो क्या बना, तो ईच अदर और वन एनोदर, एक तरीके से ये क्या बन गए, कंपाउंड प्रोनाउंस बन गए। जब कंपाउंड प्रोनाउंस का क्या मतलब है, जब दो अलग अलग प्रोनाउंस को एक साथ जोड़ के, एक साथ कनेक्ट करके किसी न्यू प्रोनाउन को क्या कर दिया जाए, फॉर्म कर दिया जाए, तो वो क्या कहलाता है, वो कंपाउंड प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, और इन्हीं कंपाउंड प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं, इन्हीं कंपाउंड प्रोनाउन को हम रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कह देते हैं। क्लियर है। तो ये रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कैसे आए, कैसे बने, इनका यूज कहाँ होता है, किस कंडीशन में हमें ईच का यूज करना, ईच अदर का यूज करना है या वन एनोदर का यूज करना है, वो सारी बातें क्लियर हो गई। ठीक है, अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कभी भी रेसिप्रोकल प्रोनाउंस का यूज आप कैसे नहीं कर सकते, आप इनको किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के प्लेस पर यूज नहीं कर सकते। सब्जेक्ट के प्लेस पर क्या, आप इनको किसी भी सब्जेक्ट का क्या नहीं बना, आप इन्हें किसी भी सेंटेंस का क्या नहीं बना सकते, सब्जेक्ट नहीं बना सकते। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये अभी जस्ट स्टार्टिंग में बताया था, ये शो करते हैं, रेफर करते हैं रिलेशन को, और किसके रिलेशन को, सब्जेक्ट के रिलेशन को। तो जब ये सब्जेक्ट के जो सब्जेक्ट दिया जाता है उन्हीं के बीच में तो क्या बताते हैं, संबंध, तो फिर हम इसे किसके प्लेस पे यूज नहीं कर सकते, हम कभी भी रेसिप्रोकल प्रोनाउन को सब्जेक्ट के प्लेस पर यूज नहीं करते। तो अब भाई सब्जेक्ट के प्लेस पर यूज नहीं करते तो फिर ये यूज कहाँ होते हैं। तो दूसरा पॉइंट देखेंगे आप लोग, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यूज एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, इनका यूज हमेशा कहाँ होता है, इनका यूज हमेशा ऑब्जेक्ट के प्लेस पर होता है, ऑब्जेक्ट की तरह होता है। क्लियर है। तो जैसे कि आप थोड़े से एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, ये वाला पॉइंट क्लियर है। कभी भी रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज हम सब्जेक्ट के प्लेस पर नहीं करते, उन्हें सब्जेक्ट बना के नहीं लिख सकते, और इनका यूज कहाँ होता है, इनका यूज ऑब्जेक्ट के प्लेस पर होता है और इनको ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है। क्लियर है, हाँ जी क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, अब एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, चलिए सारी बात क्लियर है कि किसके कैसे सब। और एक और पॉइंट जो अपने को यहाँ याद रखना है, जब भी किसी सेंटेंस में आप रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर और वन एनोदर का यूज करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना वहां पे उस सेंटेंस का सब्जेक्ट
कभी भी सिंगुलर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सिंगुलर? क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा है कि या तो वहां किसकी बात की जाती है, 2 पर्सन की बात की जाएगी तो नॉर्मल सी बात है वो भी प्लूरल हो गया, या फिर 2 से ज्यादा पर्सन और थिंग की बात की जाएगी तो वो भी अपने आप में प्लूरल है। तो जब भी किसी सेंटेंस में रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज होता है तो वहां पे क्या नहीं होता, वहां सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज नहीं होता। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे, थोड़े से एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए क्या लिखा है, ये तो हम लोगों ने वहीं देख लिया था, दे लव ईच अदर। यहां से देखेंगे वी ऑल लव वन अनदर। देखिए वी ऑल, अब यहाँ पे हमें पता नहीं है वी ऑल में कितने लोग हैं, मतलब बात किसकी हो रही है, मोर देन 2 पर्सन्स की हो रही है। ठीक है, तो वी ऑल लव वन अनदर, इसलिए हमने क्या किया, हमने रिलेशन रेफर करने के लिए, पारस्परिक संबंध बताने के लिए किसका यूज किया, हमने यूज किया वन अनदर का। क्लियर है? नेक्स्ट वन देखेंगे। अब देखो जब भी किसी सेंटेंस में साफ साफ टू लिखा आ जाए तुरंत माइंड में क्लिक होना चाहिए, किसका यूज करना है, ईच अदर का यूज करना है। ठीक है, जैसे देखो द 2 पर्सन्स हेट ईच अदर, अब 2 आ गया था तो तुरंत समझ जाना 2 वाले सेंटेंस में हमें किसका यूज करना है, ईच अदर का यूज करना है। क्योंकि कभी भी 2 अगर सेंटेंस में आ गया, 2 पर्सन, 2 मैन, 2 गर्ल्स, 2 स्टूडेंट, व्हाटएवर कुछ भी आ जाएगा, 2 ऐड हो गया तो फिर अपने को वहां किसका यूज करना है, ईच का यूज करना होगा, ईच अदर का। कभी भी किसका यूज नहीं होगा, वन अनदर का यूज नहीं होगा, क्योंकि वो बात करता है मोर देन 2 पर्सन और 2 थिंग। और वहीं पे अगर 3 स्टूडेंट, 3 गर्ल्स, 3 पर्सन्स, 3 वीमेन, 3 मैन ये लिखा आ जाए तो तुरंत किसका यूज कर देना, फिर वहां यूज कर देना वन अनदर का। क्लियर है? नेक्स्ट वन देख लो, दे चीटेड वन अनदर। अब दे में यहाँ हमें पता तो नहीं है कि 2 ही पर्सन है, तो नॉर्मल सी बात है जब वन अनदर का यूज किया है तो तुरंत समझ जाना कि ये जो दे है, दे क्या रेफर कर रहा है, ये मोर देन 2 पर्सन्स को रेफर कर रहा है। तो आई होप आज का सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। बहुत ही बारीकी के साथ हमने कवर किया है कि क्या पूरा कॉन्सेप्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस का, कहाँ इसकी पोजीशन है, कैसे ये बने, कैसे और कहाँ सेंटेंस में इनका यूज होता है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी। और बाकी अगर चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो थैंक यू सो मच।